इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड, ये बॉडी स्वैप का पार्ट 12 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। यहाँ तक नैन्सी जन और यान्डी की वेडिंग हो गई थी। वेडिंग और न्यूज़न उसी शाम को निकल गए थे। वहाँ पहुँचे उन्हें शाम हो गई थी उस जगह पे। एंजल्स ने अपना काम बहुत अच्छे से कर लिया था। उन्होंने बुक दे दिया था जिसका एक पन्ना गायब था। आधी सच्चाई के साथ उन्होंने बुक दे दिया था। गॉड एंजल और गार्डियन एंजल ने इस बात पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनके प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। यहाँ पे दूसरी ओर मैडम नान ने जब वांगजी से पूछा कि वेंडिंग काम पे, तो वांगजी ने आंसर किया कि कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है गया, इस वजह से न्यू हुसैन और वेंग वहाँ से चले गए हैं। लैंसर और एंडी का फर्स्ट नाइट वेट होने वाला था। एंडी को लैंसर ने सोचा कि उठा के लेके जाए, तो यानी ने कहा चल ऐसा वैसा कुछ करने वाला है, सोचने के बाद मैं आ रही हूँ। क्योंकि सब हंसने लगे क्योंकि लैंडे जैसे लैंडे के माइंड को पढ़ लिया था। उसके बाद उनका फर्स्ट नाइट प्यारी से रहा था, पर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई थी। ये दोनों जब निकल रहे थे तब बारिश होने लगी। जहाँ पे जिस सिटी पे गए थे, जिस विलेज टाउन मतलब एक विलेज एरिया पे गए थे ना, इस वजह से वहाँ पे बारिश स्टार्ट होने लगी और ये दोनों कार में स्टॉक होने लगे। और विकिंग को क्या सोचा कि पता नहीं, वो बाहर चला गया बारिश में भीगने के लिए, बारिश का मज़ा लेने के लिए। और जैसे ही बारिश के मज़े लेने के बाद न्यूसन ने बैंकिंग को रोका और बैंकिंग ने उसे भी बारिश में शामिल कर दिया। बैंकिंग और न्यूसन बारिश के मज़े लेने तो लगे। फिर जब कार में रिटर्न हुए और बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई, मतलब गाड़ी चलाना सेफ नहीं था, ऐसे हुई हालत। तो जब गाड़ी में अंदर आए तो बैंकिंग को बहुत ज़्यादा ठंड होने लगा और वहाँ पे रहने के लिए कोई जगह भी नहीं था। उन्हें पूरी रात उसी गाड़ी में बितानी थी। तो न्यू हुसैन और बैंकिंग का यहाँ पे फर्स्ट इंटीमेसी हुआ। वहाँ पे लैंसर और यान ने अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय करे थे और यहाँ पे बैंकिंग और न्यू हुसैन। और यहाँ पे विंग और वांगजी हीलिंग आ गई थी साउसिंचन और श्रेयांग के साथ। साउसिंचन ने कहा था कि वो अपने अपार्टमेंट पर से शिफ्ट हो जाएगा, पर विंग ने कहा कि कुछ दिनों के लिए वो लैन हाउस में रह जाए क्योंकि अभी बेबी छोटा है ना, इसी वजह से। तो साउसिंचन ये चारों यहाँ पे आ गए थे। माइंग पे लैन हाउस में रह गया था। अब बेबी बर्ड साउसिंचन श्रेयांग वांगजी के साथ हीलिंग में रहने आए थे ना, इस वजह से। और यंग चंग अपने घर मॉम डैड के साथ चला गया था। इस तरह से वो रात गुजर गई थी। वांगजी और वे एक साथ रहते थे, जो कि ना थोड़ी सी ट्रस्ट बढ़ गई थी। अब वो दोनों हाउस रूममेट्स बन गए थे। हाउसमेट से रूममेट बन गए थे। ये देख के साउसिंचन और श्रेयांग को भी खुशी मिली कि हाँ चलो, उस दिन के बाद थोड़ी सी चेंजेस तो आई है बात में। जैसे वांगजी केयरिंग हो गया है, लविंग हो गया है, उनकी हर बात मानता है वैसे। पर आज रात विंग को नींद नहीं आ रही थी। उसके लिए ना कुछ एक्साइटमेंट होने वाला होगा कि हाँ थोड़ा बॉडी में स्वाप होनी है, प्रॉब्लम इतनी नहीं है पर कहते हैं ना जो हाँ फिर अपनी बॉडी में परमानेंटली रहना, अपनी सोल एक्सचेंज ना होना, वो थोड़ी एक्साइटमेंट चीज़ें होती है। वो विंग को सोने नहीं दे रहा था। तो वांगजी ने कहा विंग तुम्हें नींद नहीं आ रही? तो विंग ने हाँ वांगजी देखो ना, कल के बारे में सोच सोच के नींद नहीं आई। तो वांगजी ने कहा तो विंग ने कहा तो गार्डन में चले। तो वांगजी ने कहा रात के 2 बजे। तो विंग ने कहा तो क्या हो गया, चलते ना। ये नहीं बात वांगजी को देख के विंग जबरदस्ती गार्डन में चलने लग गया, खेलने लग गया। उन्होंने कहा पता है, जब तक मेरे साथ पहली बार हुआ था ना, मैं पैनिक कर गया था कैसे किस लिए किसकी बॉडी है। पर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, इतना बुरा भी नहीं है जिसकी बॉडी में हूँ, जिसके साथ हूँ। तो आंटी ने कहा पहले तो मुझे गुस्सा आया, बताइए। उसके बाद लगा मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम्हें कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी।
क्योंकि तुम तो एक स्टूडेंट हो, तुम्हें तो बहुत सारी चीज़ें तो इन्हें तो अब अंकित ने कहा अब पता नहीं प्यार होने लगा है और ये बात दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो इन्हें अब मेरा गांधी और शायद उस दिन को हमें थैंक यू बोलना चाहिए। तो अंकित ने कहा हाँ, और इस दिन को भी शायद जब हमारी सोल एक्सचेंज परमानेंटली स्टॉप हो जाएगी तब तो मुझे अलाउ करने दो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली से ये बोलने के लिए कि वांगजी तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये सुने हो, तो सुन लगा। उसके बाद वांगजी नहीं धारी, तो वांगजी ने कहा चले, तो वांगजी नहीं धारी टायर हूँ। तो ये सुने वांगजी ने मुस्कुराया और उनको गोदी में करके रूम में लेके सुला दे। नेक्स्ट मॉर्निंग लांसीचंद और यानी को याद था, वांगजी ने उन्हें बता दिया था टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। तो अराउंड 10 o'clock के टाइम बैंकिंग और नीहू से फ्रेश अप होके लैंड मतलब यानी लैंड मेंशन में पहुंचे, मतलब जहाँ पे यानी और सीजन लैंड कुरन और मैडम कुरन लैंड कुरन वहाँ पे जहाँ पे है वहाँ पे नहीं, वांगजी के हाउस पहुंचे थे ये लोग गिलिंग में। सारे बैंकिंग और जियांगचंग में पहुंचे थे याडले और लांसीचंद भैया वांगजी सारे ब्रेकफास्ट रेडी करके बैठे थे, क्योंकि लैंड कुरन को और मैडम लैंड को उन्होंने बता दिया था कि वो वांगजी यहाँ जाएंगे, वहाँ से मैडम यो और जंग में गया कहते हैं ना आफ्टर मैरिज एक रिचुअल होता है कि हाँ कि पेरेंट्स के यहाँ जाना भी पड़ता है, तो इस तरह है। तो ये केक निकल गए थे ब्रेकफास्ट टेबल पे सब बैठे थे, तो सबका बेट था तो न्यू हुसैन और क्योंकि वही वो सिक्योर को लाने वाले थे जिससे ये कर्ज या फिर ब्लेसिंग ब्रेक होने वाला था। और हम जिनका सबको बेसब्री से था एंडिंग और न्यू हुसैन वहाँ पे आए। न्यू हुसैन अपने मस्त बगन में है, एंडिंग जो लिफ्टिंग कर रहा था लिटरली वो नहीं चल पा रहा था। ये देखने के बाद यानी रैंकिंग को थोड़ा सा डाउट था, जियांगचंग को भी डाउट था, पर कहने का कुछ मन बोलना मना वांगजी मार डालेगा न्यूज़ को, तो वो चुप हो गया था। लांसीचंद को हंसी तो आ रही थी पर वांगजी के डर से उन्होंने भी अपनी हंसी कंट्रोल कर दी और वो मतलब विंकिंग को देख के देख रहा था। फिर उसने कुछ ज़्यादा ही नोटिस किया, फिर उसने वांगजी हुआ विंकिंग ऐसे लिफ्टिंग करके क्यों चल रहा है, तो वांगजी ने कहा हाँ मुझे भी जानना है। उसके बाद मतलब वांगजी ने और विंकिंग और न्यूज़न को बहुत बार फ़ोन किया पर उनका फ़ोन लगा नहीं, इसी वजह से वांगजी और न्यूज़न मतलब विंग ने ज़्यादा परेशान नहीं किया उन दोनों को, शायद लगा कि वो घर पहुँच गए होंगे सेफ होंगे। तो स्वयं को रात में परेशान करना उन्हें सही भी नहीं लगा था, इसी वजह से मैं और बैंकिंग और न्यूज़ में थोड़ी सी जो आफ्टर नाइट थोड़ी सी ब्लशिंग वाली इमोशन जो आती है वो आ रही थी उन दोनों के फेस में। पर वांगजी और विंग ये दोनों वांगजी इतना भी डम नहीं है पर विंग तो पूरा एक नंबर का डम बॉय फ्लैटिंग में एक्सपर्ट है, पर इन चीज़ों में वो एक नंबर का डम है। फिर भी विंकिंग और न्यूज़न आके बैठे तो इन्हें पूछ लिया विंकिंग तुम वैसे लिफ्टिंग करके क्यों चल रहे हो, तुम्हारी फेवरेट शो लगी। तो न्यूज़ ने कहा हाँ कल टेम्पल से आते हुए वो सीढ़ी से गिर गया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन थी। तो मैं ये सुनने के बाद विंकिंग से देख रहा था और कह रहा था हाँ बहुत ज़्यादा फिसलन थी। तो विंग ने कहा तो तुम न्यूज़न को ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे वहाँ पे तुम्हें उसे मारने का मन करा। तो लेकिन कुछ नहीं, और ये सुनने के बाद सबको अपनी हंसी को कंट्रोल करना पड़ा था क्योंकि लिटरली विंग इतना डम होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। फिर भी उन्होंने कहा शायद विंग वांगजी के सामने बात को मैनेज करने के लिए ऐसा बोल रहा है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। और ब्रेकफास्ट करने के बाद उन्होंने बुक बोला, उस बुक में लिखा था कि अगर ये बॉडी साहब की प्रॉब्लम लवर्स के बीच हो रही है तो आफ्टर वन नाइट स्टैंड देयर बॉडी आर नॉट उनकी बॉडियाँ 15 दिनों के बाद ही चेंज होगी, मतलब पर्टिकुलर डेज पे जैसे पूर्णिमा हो अमावस्या हो। इससे इस सिचुएशन में अगर इन सारी सिचुएशन जैसे सिचुएशन लिखा था बिल्ली बारिश एक्सीडेंट या फिर कुछ, इस सिचुएशन के टाइम उनकी बॉडी चेंज होगी और किसी टाइम चेंज नहीं हुई। ये सुनने के बाद सारे लोग खुशी हो गए, पर उसके बाद टेम्पररी है
परमानेंटली भी कोई क्लास हुआ, जैसे प्रिंसिपल था वहाँ पे कुछ नहीं था, ब्लैक था। ये देखने के बाद सबके मन में एक निराशा छा गई थी। और विंग ने कहा, हम मैं और भांजी तो हमेशा साथ में सोते हैं अपने पिकनिक के डेस्क के बाद। तो ये सुने हुए भांजी भी इतना तो डम नहीं है कि हाँ मेकआउट और स्लीपिंग का डिफरेंस ना समझ पाए। तो भांजी उनको देखने लगा मुझे ऑफिस में कुछ काम है, मैं यहाँ से जाता हूँ। ये क्या भांजी किसा की क्या, वो जाते हो नोटिस कर रहे थे भांजी करने की, और नोज पूरा रेड रेड चिक्स हो गया था, मतलब कहते हैं पूरा रेड कलर जो ब्लडी रेड होता है वो हो गया था, भांजी पास निकल गया था। उन्होंने कहा इसे क्या हो गया, ये इतना शर्मा के क्यों है। तो लाइन से चलने का हमें और यांगली को जंग फैमिया मतलब मॉम डैड से मिलने जाना है, हम जा रहे। तो यहाँ आप दोनों कहाँ जा रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या इसी वजह से आप भी जाने का कुछ गलत नहीं गया है, बस हमें जाना होगा, टाइम हो गया है। तो एक वो दोनों भी हाँ ऑब्वियसली इतना भी ओपन माइंडेड नहीं है कि हाँ डिस्क्राइब में देखिए इसे समझाए कि क्या होता है मेकअप और स्लीपिंग एक चीज़ नहीं होती है वो इनको। तो नहीं उसने कहा वे ब्रदर मुझे नहीं लगता कि आप इतने डम हो गए। तो उन्हें इसमें डम होने की बात है, हाँ भांजी और मैं हमेशा साथ होते, फिर भी हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, हम काफ़ी बॉडी शॉप कर जाते थे। उस दिन के बाद तो 2-3 बार हो गया था ना हमारा बॉडी शॉप। तो मैं हमें माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। पेंटिंग कुछ बोलने वाली थी तो जंग आंखें दिखा के उसे चुप कर रहा था और कहा कि कोई ज़रूरत नहीं हुई, कोई बात समझा नहीं। ये कह कि वो बैंकिंग को वहाँ से लेके चला गया। और नहीं उस दिन वेंडिंग कुछ पता था कि साउथ जाना बैंकिंग भी वहाँ से ले। तो उन्होंने कहा ये टाइम यहाँ पे ये ब्रदर को एक्सप्लेन करने का नहीं है। तो विंग ने कहा तो भी तो नहीं उसने कहा हम कॉलेज में मिले, ये कि वो सारे कॉलेज के लिए निकल गए थे। लाइन से चला और यानली मैडम ये और लैन जंग पे मैं के हाउस में पहुँचे। उन्होंने डिनर लंच और डिनर वहीं पे किया था और उन्हें गिफ्ट मिला था हनीमून का। वो वहाँ से नेक्स्ट डे हनीमून के लिए निकलने वाले थे। यहाँ पे विंग न्यूसन वेंडिंग बैंकिंग उन्होंने अपनी क्लासेस ख़त्म की और विंग को क्लासेस से ज़्यादा ये जानने में इंटरेस्ट था कि ये लोग सुबह क्या बात कर रहे थे ब्रेकफास्ट टेबल पे। तो विंग ने लंच टाइम के बाद इनका कोई क्लासेस नहीं था, तो ये लोग विंग के डोम में चले गए थे डिस्कशन करने। और ये बात जानने के बाद न्यूसन ने पूरी बात विंग को समझाई कि कपल्स के स्लीपिंग नाइट का क्या मतलब होता है, नाइट स्लीप का मतलब क्या होता है। ये जानने के बाद वो हिंग भी रही। तुम लोगों को कितने डिटेल में कैसे पता। तो बैंकिंग और वेंडिंग न्यूसन अपना सर्च कर रही है, तो बैंकिंग है तुम दोनों भी। तो ना इसी वजह से तुम लिफ्टिंग कर रही थी बैंकिंग। तो बैंकिंग ये पूरा स्लाइल अपना सर हिलाया। तो न्यूज़ ने कहा अब मेरे बॉयफ्रेंड को छेड़ो मत वैसे। तो वेंडिंग ने कहा कुछ बोलने वाली थी। तो विंग ने कहा वो तुम्हारा विंकिंग। तो विंकिंग ने कहा वो हम सीनियर जूनियर ट्रिप पे गए थे ना, तो हमने नाइट आउट किया था। ये सुनने के बाद विंग ने लो मैं ही यहाँ पे वर्जन पढ़ाऊँ। मुझे वर्जिनिटी का पता था पर ये वर्जिनिटी ब्रेक करने का रूल था ये मुझे पता नहीं था। यहाँ पे साउथ इंडियन और भांजी के लंच टाइम पे भांजी के ऑफिस पहुँच गए थे और साउथ इंडियन और बोले थे भांजी तुम इनको नहीं बताने वाले। तो भांजी ने कहा आफ्टर मैरिज से होता है। ये सुनने वाले किस जमाने में अटके पड़े हो भांजी। तो भांजी ने कुछ भी उनको इस बारे में कुछ नहीं पता। तो मैं कैसे तो साउथ इंडियन ने तो उसे बताओ तुमने उस समय ही हम सबको आगे दिखा दी थी कुछ ना बोलने के लिए, वरना वहीं मैटर सॉल्व हो जाता। तो संजन की बात पर एग्री करने लगा। तो भांजी ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। तो साउथ इंडियन ने कहा क्या भांजी तुम विंग प्रेगनेंसी को लेकर डर रहे हो, पता है ना विंग पेशेंट में नहीं है। फिर भी भांजी ने कहा फिर भी। तो भांजी ने कहा फिर भी विंग बच्चा है। तो साउथ इंडियन ने कहा शट अप। तो भांजी देखो अगर तुम विंग के लेकर परेशान तो मैं बता दे रहा हूँ विंग अपने एज से ज़्यादा मैच्योर है और फ्लैटिंग स्किल में एक्सपर्ट है। तो तुम उसे थोड़ा सा हिंट दोगे तो वो समझ जाएगा तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो भांजी ने कहा तो फिर साउथ इंडियन ने कहा तो फिर उससे बात करो और हाँ आ जा
से ही हम मूव ऑन हो रहे हैं अपने अर्पण में। तो मांगी ना हमारे लिए लूट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो संज्ञा मांगी ये तुम्हारे लिए नहीं, ये हमारे लिए, पता है तुम्हारे हाउस में साउंड प्रूफ कैमरे नहीं है, इसी वजह से। ये सुनने बांगजी ने कहा सुयांग। तो सुयांग ने क्या सुयांग? तो सुयांग शराब हम नहीं, अभी अभी बेबी हुए। तो सुयांग ने कहा बेबी हो गया, 1 मंथ हो गया है और तुमने मुझे टच करने नहीं दिया, अब तो मैं चली। तो तभी बेबी हंसने लगा। तो सुयांग ने देखा वो भी हंस रहा है। तो साउसिंजन और बांगजी एक दोनों इन्हें ही अपना सिर नाम हिलाया, कहा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो वांजी और रोहिणी घर पहुंचे। तो इनने पूछा साउसिंजन और सुयांग कहाँ पे है। तो वांजी ने कहा कि वो दोनों अपार्टमेंट में मूव कर चुके हैं। रोहिणी ने कहा मूव कर चुके हैं, तुमने बोला है? तो वांजी ने कहा नहीं, मैंने सच में नहीं बोला है। तो रोहिणी ने कहा ठीक है, इतना पैनिक मत हो। उसके बाद वो दोनों को मतलब डिनर करे और वांजी कुछ बोलने वाला था। तो इनने कहता कि वांजी वो मुझे थोड़ा स्टडी है, तो क्या मैं स्टडी कर सकता हूँ अपने रूम में? ये सुने वांगी और क्या बोले, उसने भी हाँ कह दिया। इन्होंने दूसरी सुबह इन्होंने अपने अपने ओर से यानी और लांसीचन को बाय बोला, अपने हनीमून के लिए गुड विशेष दी और वो वहाँ से चले गए। यहाँ पे वही वांगी के लिए कुछ प्लान कर रहा था और वांगी भी उनके लिए सेम थिंग प्लान कर रहे थे। और ये 2 एंजल लव एंजल और सोल एंजल अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। तो उन्होंने भांजी और विंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो इस चक्कर में भांजी और विंग का बॉडी स्वाप का प्रोसेस दिन में 1 या 2 बार नहीं 4 बार 5 बार हो रहा था। इस प्रॉब्लम के चलते भांजी जो प्लान करने के बारे में सोचा वो प्लान नहीं कर पा रहा था, जो विंग सोचा था वो प्लान नहीं करा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, फिर 15 दिन बीत गए थे और लैंसिचर और यानली अपने हनीमून को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। इस दौरान यानली को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। एक्चुअली ये तब हुआ था फेयरवेल वेड के दिन और तब से लेके यहाँ तक यानली को इसमें ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गए। तो लैंसिचर और यानली ये बात बताने के लिए वापस से चाइना आने वाले थे। यहाँ पे वेनिंग और न्यूज़ कि 1 नाइट स्टैंड को भी कम से कम कहते हैं 15 दिन तो 3 वीक्स के आसपास हो गया था। तो न्यू वेनिंग के बॉडी में चेंजेस आ रहे थे, जैसे कम खाना, चिड़चिड़ापन, ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आ रहे थे कि पता चली कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पे वेंकिंग और वेंकिंग के पीरियड्स मिस हो गए थे। ये देखने के बाद तो वेंकिंग को थोड़े से डाउट हो रहे थे कि शायद उस दिन के बाद से वो प्रेग्नेंट है। इस हिसाब से तो उसे 1 मंथ हो जानी चाहिए। तो ये चल रहा था और वांगशन की लाइफ तो पूरी धच्चा उड़ गई थी। इन 2 एंजल ने जब टाइम टू टाइम में थोड़ा जो कहते हैं ना, एक पौधे को बड़ा करने में टाइम टू टाइम आपको केयर करनी पड़ती, वैसे ही वांगशन की लाइफ को इन्होंने लगा तो दिया था प्यार का पौधा और भूल गए थे और इनकी लाइफ की वाट लगी पड़ी थी इस बॉडी स्वैप के चक्कर में। फिर भी जैसे तैसे करके इनके पटरी थोड़ी लाइफ पे आ ही रही थी। इनके 3 महीने के रिलेशनशिप में ये लोग आज तक एक ऑफिशियल डेट पे नहीं गए थे। आज तभी इन्हें यानली और लैंसिचर ने सबको बोला था कि वो इलिंग के जो वांगजी के हाउस में वहाँ पे आ जाए क्योंकि उन्हें कुछ ज़रूरी बताना है। ये सुनने के बाद सब रेडी हो गए थे। मैडम लान ने कहा अच्छा हुआ, अगर वांगजी का हाउस जाना है तो मैं थोड़ा जल्दी ही चला जाऊँगा। तो लान को ने कहा वांगजी तो बता दो। तो मैडम लानी ने कहा क्यों, वो मेरा बेटा नहीं, मैं उसके घर बिना बताए नहीं जा सकते। एक एक उनकी तारीफ ले रही। तो यानली ने एक्साइटमेंट के चक्कर में उनके एड्रेस जो वांगजी का एड्रेस है उसकी ही लोकेशन मैडम यू और जंगल में दे दी। मैडम यू और जंगल में भी ने भी सोचा कि क्यों ना थोड़ा जल्दी से चला जाते हैं, वो इनको सरप्राइज भी दे देंगे और थोड़ी प्रिपरेशन भी कर लेंगे। वो कह रहा क्या ही करेगा। तो ये सोच के वो दोनों संडे के लिए प्लानिंग करने लगे थे। और यहाँ पे जैसे ही वांगजी और विंग को मौका मिला था उन्होंने सैटरडे नाइट को प्लानिंग किया था। हाँ, उन्होंने सोचा कि कुछ भी हो जाए हम दोनों एक ही जगह घर पे तो मिलेंगे, इसीलिए उन्होंने घर पे प्लानिंग करके रखा, कैंडल्स, रोजेस और डिनर डेट सब कुछ।
तो यहाँ पे पिंकी ने यांग चैन को कहा था कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, तो यांग चैन ने पिंकी के लिए भी डेट प्लान किया था और न्यू सन ने मिनिंग के लिए भी डेट प्लान किया था सरप्राइजली। साजिद जन से तो अपने बेबी के साथ बिजी थे और ऑफिस में बिजी थे, तो उनके लिए कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें लगा था कि हाँ संडे को थोड़ा जल्दी चले जाएंगे, हम बांगजी और पिंकी थोड़ी एक्स्ट्रा मदद हो जाएगी। कि सबको बुलाया था, ये बात पता था कि दोनों ने मतलब लंच करने और ध्यान ने ये कहा था कि हम सबको बुलाएंगे। तो बांगजी और विंग को लगा कि वो सिर्फ मतलब वो कहते हैं ना, जिन्हें उनके सीक्रेट के बारे में पता है उसे ही बुलाने वाले हैं, पर ये नहीं बताया था कि पेरेंट्स को भी बुलाने वाले थे। तो अब नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। फंक्शन इस तरह से पकड़े जाएंगे कि क्या ही कहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय क्यूटीज एंड सीरीज।